Morning 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class अपने चैप्टर नंबर 3 पे थे, ड्रेनेज सिस्टम। हमने टॉपिक्स जो है काफी डिटेल में कर लिए हैं रिगार्डिंग व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रेनेज सिस्टम, उसके पैटर्न्स, देन कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ द वाटरशेड, एंड देन फाइनली हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फीचर्स। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, जो मेन डिविजन्स है। इसमें हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का एवोल्यूशन कर लिया था, and then in our previous class we talked in detail about the Indus river system. Today we will start with the Ganga river system. Okay, so let us start with Ganga river system. Now I suppose all of you know one of the most important river of India, not only in terms of its length and the area that it covers, but also क्योंकि हमारे culture, हमारे ancient से ये बहुत पहले से related है. So let us now know more about it. Most important river है इंडिया का, and as I said अपने water जितने एरिया पे फ्लो करती है उसके बेसिस पे भी, and then along with that इसका cultural significance भी है बहुत सारा। हमने डिटेल में, if you all remember, when we were just discussing, I told you that before it becomes river Ganga, इससे पहले इसके headwaters है और कैसे फाइनली ये फाइनली रिवर गंगा बनती है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एक ब्रीफ ले लेते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर जो है गौमुख के पास, वहां से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल। यहाँ पे इसको बोला जाता है भागीरथी। नाउ इन दिस पिक्चर अगेन यू कैन क्लास आई सपोज सी, यू कैन क्लियरली सी दिस इज भागीरथी रिवर, है ना, और ये है अलकनंदा। तो जो भागीरथी रिवर है, दिस इज बेसिकली यहाँ पे जब ओरिजिन होता है नियर दी गंगोत्री ग्लेशियर, दिस इज द एरिया दैट इट इज कॉल्ड एज द भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से नियर गौमुख ये राइज होती है। देन इट कट्स थ्रू द सेंट्रल एंड द लेसर हिमालयाज इन नैरो, आप देख सकते हो हिमालयस के इस पोर्शन तक ये फ्लो करती है एंड नैरो गॉर्जेस बनाती है देव प्रयाग, है ना। ये तो हम देखेंगे यहाँ पे इस एरिया जो है, ठीक है। और अगर हम इसका और डिटेल में देखना चाहें, जैसे ये भागीरथी है और ये जो अलकनंदा है, ठीक है, तो एट देव प्रयाग भागीरथी जो है इट मीट्स अलकनंदा, यानी यहाँ पे इससे ऊपर जब ये भागीरथी फ्लो कर रही है, ये तो ये दिस रिवर दैट आई वाज ड्राइंग इज टॉकिंग अबाउट द होल गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम और पूरी मेन गंगा रिवर जो है, बट हियर so let us just talk about, so class as I was telling you, ये हमारा पूरा रूट है रिवर गंगा का। ऊपर से देखते हैं, जब ये भागीरथी स्टार्ट होती है यहाँ पे, ये सेंट्रल और लेसर हिमालय से यहाँ तक नैरो गॉर्जेस बनाती है, ठीक है। उससे पहले व्हेन आई वाज ड्राइंग दिस होल रिवर, यहाँ पे ये तो बाद में प्लेन वगैरह में एंटर करेगी, वो वाला हिस्सा है, दिस इज भागीरथी, एंड यहाँ पे ये लेसर और सेंट्रल हिमालय में नैरो गॉर्जेस बनाती है। उसके बाद दूसरी साइड से जो अलकनंदा रिवर आ रही है, ये रही हमारी अलकनंदा रिवर, ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, इसको बोला जाता है देव प्रयाग, और यहां से फिर इसको क्या बोला जाता है, रिवर गंगा। दैट इज वाई व्हेन आई वाज ड्राइंग अर्लियर मैंने बोला रिवर गंगा। तो ये गंगा है, भागीरथी जो है वो यहाँ पे लेसर और सेंट्रल हिमालय से फ्लो करती है और अलकनंदा से मिलती है, और जहां पे मिलती है उस प्लेस को बोलते हैं देव प्रयाग। Please understand, a very important place, and an important question again from point of view of your exams. If you see the first, okay, I'll show you the other, this one. इसमें आप देख सकते हो दो रिवर्स मीट कर रही हैं, ये भागीरथी और अलकनंदा दो रिवर्स है। एंड इफ यू सी द फर्स्ट पेज दैट आई हैव यूज्ड इन दिस स्लाइड, इन दिस पीपीटी, इस चैप्टर में जो मैंने फर्स्ट स्लाइड आपकी इंट्रोड्यूस की है, आई जस्ट शो यू द स्लाइड, उसमें भी जो अपनी पिक्चर है दैट इज ऑफ द प्लेस वेयर दीज, जो अपनी दो रिवर्स हैं, कौन सी वाली, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो इस फिगर में,
मतलब ऑलमोस्ट क्लियरली विजिबल है कि दो अलग टाइप की रिवर्स है, फ्लो अलग है, थोड़ा सा कलर में भी डिफरेंस है, ये दो मीट कर रही है। तो ये जहां पे मीट करती हैं उस प्लेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आवर देव प्रयाग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड। अब देव प्रयाग के बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ से इसको गंगा रिवर बोला जाता है। अलकनंदा जो है उनका उसका सोर्स कहाँ है, शतोपन ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास। ठीक है, और अलकनंदा जो है उसमें अगेन लेट अस नाउ लुक एट द अदर पिक्चर टू अंडरस्टैंड। ये जो भागीरथी और अलकनंदा गंगा रिवर बनती है मिलके, उससे पहले का रूट देख लेते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर थ्रू दिस स्लाइड। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस। आप देखो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी, भागीरथी हमने देखा था गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हुआ था। दिस ब्राउन कलर्ड रिवर, आई सपोज यू ऑल कैन सी इट क्लियरली। आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ये हो गया हमारा गंगोत्री रिवर से। ठीक है, अब ये भागीरथी है। अब हम देख रहे हैं अबाउट अलकनंदा। ये जो अलकनंदा है बद्रीनाथ के पास बेसिकली अपना ग्लेशियर है, शतोपन ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास, वहां से शुरू होता है। अलकनंदा जो है धौली और विष्णु गंगा से मिलके बेसिकली जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग पे मिलती है। ये है धौली गंगा और ये है हमारी विष्णु गंगा। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बिकॉज अलकनंदा को मेन यहाँ से स्टार्ट बोलते हैं इसीलिए। तो ये विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलते कहाँ है, विष्णु प्रयाग। और ये जो विष्णु प्रयाग है इसको जोशीमठ भी, मतलब जिस जगह पे है वो जोशीमठ है। एक चीज ध्यान रखना क्लास यहाँ पे कि प्रयाग का मतलब, आई थिंक अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि प्रयाग का मतलब है मीटिंग प्लेस ऑफ टू और मोर रिवर्स। तो जब हमने देव प्रयाग बोला था, ये वाला देव प्रयाग, ये भी वही जगह है जहाँ पे दो रिवर्स मिली हैं। कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे कौन सी रिवर मिली है अपनी, विष्णु गंगा और धौली गंगा, और मिलके ये कहाँ मिली है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ से ये जो अलकनंदा है ये फ्लो कर रही है, यू कैन सी इट इज फ्लोइंग। यहाँ पे ये कौन सी रिवर से मिलती है, यहाँ पे इट मीट्स द अदर रिवर नोन एज दी नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी अगेन वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी। नाउ और ये जो जहां पे मिलते हैं इसको बोलते हैं हम नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, सो अगेन यू हैव टू रिमेम्बर दिस। उसके बाद हम देखेंगे कि और भी इसको ज्वाइन करती हैं रिवर्स। ये है पिंडर गंगा, और जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर गंगा मिलती है उसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। उसके बाद और नीचे जाओगे तो ये मिलती है किससे, इस वाली रिवर्स, मंदाकिनी। मंदाकिनी स्टार्ट हुई है केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर से। ठीक है, सो हियर यू विल सी दैट पिंडर जॉइंस इन द कर्ण प्रयाग वेयर मंदाकिनी या फिर काली गंगा बोलते हैं इसको, इट मीट्स एट द रुद्र प्रयाग। ये आ गया हमारा रुद्र प्रयाग। और फाइनली ये जो पूरी हमारी रिवर अलकनंदा है ये भागीरथी से मिली यहाँ पे, कहाँ पे, देव प्रयाग। ठीक है, सो आई सपोज कि उसके बाद से ये हमारी रिवर जो है वो गंगा है। तो आई सपोज इतना जितना भी है आप सबको क्लियर है। एक चीज और याद रखना, जब हम यमुना रिवर पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे इनिशियली गंगा रिवर के देखो पैरेलल फ्लो करती है, फ्लो कर रही है ना पैरेलल, बाद में जाके इसको मीट करेगी। तो जब मैं गंगा की बात करूंगी जस्ट रिमेम्बर दिस पिक्चर एंड दिस गंगोत्री यमुनोत्री। ठीक है, सो इसको जल्दी से वापस देख लेते हैं। भागीरथी स्टार्ट हुई है गंगोत्री से, यहाँ से अलकनंदा बद्रीनाथ के पास शतोपन ग्लेशियर से हुई है। यहाँ पे विशाल गंगा और धौली गंगा मिले विष्णु प्रयाग पे, अलकनंदा और नंदाकिनी मिले नंद प्रयाग पे, अलकनंदा और पिंडर गंगा मिले कर्ण प्रयाग पे, यहाँ पे से मंदाकिनी और अलकनंदा हमारे मिले रुद्र प्रयाग में, और उसके बाद फाइनली अलकनंदा और रिवर गंगा मिल गए हमारे देव प्रयाग। ठीक है, और यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई रिवर गंगा। नाउ मूविंग ऑन, इतना आई सपोज सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसको आगे और समझते हैं। गंगा जो है इट एंटर्स
द प्लेन एरिया एट हरिद्वार। अब हम वापस से दूसरे वाला अपना जो स्लाइड है उस पे आ जाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। गंगा जब एंटर करती है प्लेन एरिया में, यहाँ पे आई थिंक आप सबको हरिद्वार दिख रहा होगा। हरिद्वार वो एरिया है जहाँ पे गंगा रिवर जो है इट एंटर्स द प्लेन एरिया। फ्रॉम हेयर इट फ्लोज फर्स्ट टू साउथ। आप देख सकते हो कौन सी डायरेक्शन को फ्लो कर रही है, इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, वेयर इज इट फ्लोइंग, इट इज फ्लोइंग टू द साउथ डायरेक्शन। उसके बाद ये साउथ ईस्ट की तरफ स्टार्ट करती है फ्लो करना, एंड देन ईस्ट की तरफ ये फ्लो करती है। साउथ ईस्ट से उसके बाद ईस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा साउथ ईस्ट, देन उसके बाद साउथ ईस्ट से प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन की साइड फ्लो करती है, और यहाँ पे फाइनली ईस्ट में ये दो में डिवाइड हो जाती है। कौन सी दो है हमारी, यहाँ पे है भागीरथी और दूसरी जो है रिवर दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो हुगली, हुगली और भागीरथी। ठीक है, सो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू रिवर्स। अब हम बात कर लेते हैं रिवर की लेंथ और रिवर का डायमेंशन। हमने बेसिक रूट अभी सिर्फ रिवर गंगा की पता चली है, वी हैव नॉट अंडरस्टूड अबाउट इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ेंगे क्लास। यहाँ से भी आपको बहुत जरूरी है इसकी जो पूरी लोकेशन समझना, बिकॉज एग्जाम में तो अपने ऐसा ही मैप आएगा, है ना। भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग पे मिले, हरिद्वार ऐसे साउथ ईस्ट, और फिर ईस्ट में आके ये दो में डिवाइड। ठीक है, नाउ चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगा जो रिवर है उसकी डायमेंशंस कैसे हैं। तो जो गंगा रिवर है इट बेसिकली समवेयर हम देखेंगे लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर्स फ्लो करती है। और कौन कौन से इंडियन स्टेट्स से फ्लो करती है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, गंगा बेसिन जो है इट कवर्स अराउंड 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया in India alone. That is why it is the largest in India, having lot number of perennial and also some non-perennial rivers. यानी कुछ permanent और कुछ non-permanent. तो obviously originate जो हिमालयाज में हुई है वो generally perennial rivers हैं, और जो peninsula में हुई है वो non-perennial है। अब हम बात करते हैं about the tributaries of river Ganga. Now please understand again and be focused when I'm talking about certain rivers. Please do understand कि जब भी मैं right bank, left bank बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए class. I've explained it to you many times. Still, I'll again meanwhile teaching, I'll refer to the points again. Now, हम बोलते हैं कि if we talk about its tributary, तो right bank tributary, again you please imagine yourself to be river Sun. यहाँ पे भी आप देख सकते हो, this is the river, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, so this is the river Son. अब ये जो रिवर है ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये भी आप देख सकते हो, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, then we have गंडक, we have कोसी, और उसके बाद हमारे पास this side we have this महानंदा। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स हैं, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, रिवर गंगा की। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये बीच में इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलके फाइनली हम क्या देखेंगे कि ये जो रिवर है इट फाइनली डिस्चार्जेस इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में फाइनली मिल जाती है ये रिवर। ठीक है, एंड नियर द सागर आइलैंड्स। अब हम आ जाते हैं टॉकिंग अबाउट यमुना। मैंने बोला था आपको जब भी मैं यमुना की बात करूंगी यू शुड रिमेम्बर दैट इट ऑलमोस्ट स्टार्ट्स एंड फ्लोज पैरेलल इनिशियली टू रिवर गंगा, भागीरथी। तो यमुना जो है वो वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, एंड इसका जो सोर्स है अगेन हमने देखा था यमुनोत्री ग्लेशियर में है। हियर यू कैन सी दिस ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बंदरपंच रेंज।
उसके बाद ये गंगा रिवर को कहाँ ज्वाइन करती है? प्रयाग में। वेरी फेमस प्रयाग टर्म आते ही हमें पता है प्रयाग क्या होगा, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिवर्स मिलती है, कॉन्फ्लुएंस होता है। सो हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इलाहाबाद में प्रयाग, जहाँ पे गंगा और यमुना रिवर मिलती है। इसके बाद ये जो हमारी रिवर यमुना है, इसको दूसरी और भी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन करती है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज ट्रिब्यूटरीज आल्सो थ्रू दिस मैप। नाउ here I suppose all of you can see the Yamuna river, आपको clearly दिख रहा है। I'll just suggest you, as I told you earlier, please keep a map along with you and try to mark it on your map as well। यहाँ पे मिली है ये गंगा रिवर से इलाहाबाद एरिया में, ठीक है, इतना आपने को पता है। अब इसको बीच में कौन कौन सी रिवर्स ज्वाइन करी आपको दिख रहा है, दिस इज चंबल, देन हमारे पास है सिंध, ये सारी जो है ये यमुना रिवर को ज्वाइन कर रही है और फिर यमुना मिलके गंगा रिवर को ज्वाइन करेगी। ठीक है, इसीलिए जब हमने पहले गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात की थी तो हमने चंबल, सिंध और इनकी डायरेक्टली बात नहीं की थी, क्योंकि यमुना रिवर को दे आर फर्स्ट मीटिंग एंड देन दे विल फाइनली मीट द रिवर गंगा। तो यहाँ पे चंबल है, सिंध है, देन वी हैव, आपको दिख रहा है यहाँ पे बेतवा है, देन उसके बाद अपने पास और भी बहुत सारी रिवर्स है राइट बैंक पे, ये इसके राइट बैंक पे है, ठीक है ना, इसके यमुना के, which originates from the Peninsula Plateau, while ये सारी कहाँ स्टार्ट हुई है? पेनिनसुला प्लेटो पे स्टार्ट हुई है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और अगर हम देखें कि जो कुछ दूसरी रिवर्स है जो लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती है रिवर यमुना को, वो है देन वी हैव हिंदन, यहाँ पे सारी मार्क नहीं है क्लास, यहीं पे है बिकॉज स्मॉल रिवर्स है, सो ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी शोन हियर। हिंदन है, देन अपने पास सेनागर है यहाँ पे, उसके अलावा अपने पास एक और रिवर है वरुण। ये सारी लेफ्ट बैंक पे ज्वाइन कर रही है इसको यमुना रिवर। ज्यादातर जो पानी है, वाटर जो है यमुना का, that is somewhere it feeds या it has its basin, और वाटर किस एरिया को देता है? वेस्टर्न और हम बोलेंगे ईस्टर्न यमुना को, जितने भी ये रिवर्स है ये वाटर देते हैं। आगरा कैनाल जो है दे आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस, so we can say much of its water feeds the western and the eastern यमुना, बहुत सारा पानी आता है, और जो आगरा कैनाल है इरिगेशन पर्पसेस के लिए इसी का पानी होता है जो यूज होता है। ठीक है, सो आई सपोज ये भी अपने को क्लियर हो गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मेनली पहले हमने बोला है गंगा की कौन कौन सी हमारी ट्रिब्यूटरीज है, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, और यहाँ पे हमारा महानंदा, और इस साइड को ये जो, ठीक है। फिर ये जो यमुना है जो हम बोलते हैं मेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, प्रयाग में मिलती है, इसकी कुछ बहुत सारी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिवर पे। नेक्स्ट है हमारी चंबल। हमने जो यमुना की रिवर्स के बारे में पढ़ा है, इनके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। सो बिकॉज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रिवर्स है इंडिया की, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम लोग इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल। चंबल मैंने आपको अभी मार्क करके दिखाया था। इट राइजेस फ्रॉम MHOW, इट इज बेसिकली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, बट इसका अब नया नाम हो गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, ऑन बेसिकली बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर वाज बोर्न इन दिस एरिया, इसीलिए। तो ये मालवा प्लेटू के अराउंड मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दिस फ्लोज नॉर्थवर्ड्स की तरफ फ्लो करती है, हमने देखा था अभी अभी मैप पे, एंड देन gorge up of कोटा, इसके अराउंड ये फ्लो करती है इन राजस्थान, where गांधी सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो अगेन आई जस्ट आस्क यू टू हैव अ लुक एट द मैप अगेन, जहाँ पे आप चंबल रिवर को प्रॉपर्ली देख सकते हो। ये रही चंबल रिवर, कुछ पोर्शन आप देखोगे राजस्थान के थ्रू बह रहा है इसका, जहाँ पे हमारा बेसिकली यहाँ पे भी विल सी कि इस एरिया में
एक्चुअली यहाँ पे गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। फिर यहाँ से जो है इट ट्रांसवर्सेस टू बूंदी, दूसरी एरिया जो है सवाई माधोपुर, धौलपुर, और फिर जाके फाइनली कहाँ आती है ये यमुना रिवर से मिल जाती है। Chambal area, जो it is famous for badlands topography, called Chambal ravines. We have already studied about this in, I suppose all of you must be having at least certain idea. हमने 10th class में पढ़ा था चंबल एरिया में ये जो ravines होते हैं, badlands होते हैं, चंबल की घाटी जैसे बोलते हैं, this area is famous around this river. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर। जो हम नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे दैट विल बी आवर गंडक रिवर। नाउ गंडक भी हमने अभी अभी देखा था ऑन मैप। दो स्ट्रीम से बनती है ये, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक है, तो ये नेपाल हिमालयस में स्टार्ट होती है बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। इन सेंट्रल पार्ट नेपाल में ये बहती है। गंगा प्लेन में एंटर करती है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से, चंपारण, और उसके बाद गंगा को ज्वाइन करती है एट सोनपुर नियर पटना। ठीक है, दिस इज द बेसिक काइंड ऑफ उसके अराउंड की जो पिक्चर व्यू है, दैट वाज द पिक्चर। नाउ वी जस्ट हैव अ लुक एट दिस थ्रू द मैप अगेन। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी, हम अभी बात कर रहे हैं गंडक रिवर की। दिस इज द गंडक रिवर। यहाँ पे देखो नेपाल एरिया से ये स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, बट ये देखो यहाँ पे है ना, नेपाल में दो स्ट्रीम्स है इसके ऊपर, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, और नेपाल हिमालय से स्टार्ट होती है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में। नेपाल को देखो पूरा सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे पानी दे रही है, इट इज फ्लोइंग। उसके बाद गंगा में बिहार की साइड से चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, और फिर फाइनली मिल जाती है गंगा को एट सोनपुर नियर पटना। यहाँ पे देखो ये रही गंडक, ये देखो पटना के पास। ठीक है, तो आई थिंक इतना भी अपने को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिवर। अगेन आप लोग यहीं पे देख लो, दिस इज द घाघरा रिवर। सबको पता चल रहा है, दिस इज ओरिजिनेटिंग अगेन इन वन ऑफ द ग्लेशियर्स है। ठीक है, और ये जो ग्लेशियर है द नेम इज मैप्चो चुंगो। और अगेन ये भी जो है इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, पहले तिला, सेती और बेरी, और वहां से फिर ये माउंटेन से निकलती है, डीप गॉर्ज बनाती है। कौन से एरिया में? शीश पानी। उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, हेड से रिलेट किया है शीश पानी, क्योंकि फिर बेसिकली ये इन ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइन करके मेन रिवर बनती है। फिर रिवर शारदा जो है वो इसको ज्वाइन करती है इन द प्लेन्स बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। तो आप देख सकते हो अगेन, इफ यू सी दिस घाघरा रिवर, ये घाघरा रिवर है, यहाँ पे रिवर शारदा है, इसने ज्वाइन किया घाघरा रिवर को यहाँ पे, एंड देन ये फाइनली मीट कर रहे हैं रिवर गंगा को कौन से एरिया में? छपरा एरिया के पास। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। कोसी यहाँ पे दिख रही है सबको, दिस इज कोसी रिवर। एंटीसीडेंट रिवर है, बहुत पुरानी रिवर है। इसका सोर्स जो है माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ की साइड तिब्बत में है, जहां पे इसकी मेन स्ट्रीम जो है अरुण, वो स्टार्ट होती है सेंट्रल हिमालयस को क्रॉस करने के बाद। यहाँ पे देखो कोसी है ये, ठीक है, ये देखो दो इसकी यहाँ पे आपको दिख रही है मेन स्ट्रीम जो है, जो यहाँ पे दिखाई हुई है, दैट इज अरुण। और उसके बाद यहाँ से ये बहती है सेंट्रल हिमालयस जो नेपाल में है उनके थ्रू फ्लो करके, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इट इज जॉइंड बाय सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड तमोर कोसी इन द ईस्ट। यानी दो रिवर्स यहाँ पे जो ज्वाइन हो रही है, कौन सी? आप अगेन देख सकते हो, तैमूर कोसी जो सन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड तमोर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। यहाँ पे इट फॉर्म्स सब कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण। और सब कोसी है, बहुत सारी रिवर्स ज्वाइन करती है 7 अराउंड, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया हुआ है। एंड देन इट इज द रिवर दैट इज समवेयर इंपॉर्टेंट एंड इट फ्लोज थ्रू दिस एरिया। ठीक है, नाउ River Kosi is known as sorrow of Bihar. We know sometimes it actually used to change its course and the reasons behind it that we have already discussed. So here we need to understand कैसे सप्तकोशी होती है। इससे पहले बहुत सारी rivers मिलती हैं इसमें ट्रिब्यूटरीज, और जिसमें तेली, सेती, बेरी और
उसके बाद सॉरी मैंने घाघरा रिवर का बोल दिया। कोसी रिवर की जो है यहाँ पे अरुण राइजेस, और यहाँ पे सन कोसी वेस्ट पे ज्वाइन करती है, तमुर कोसी ईस्ट पे ज्वाइन करती है, एंड देन इट फॉर्म्स सतलुज। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिवर। जो हमारी नेक्स्ट रिवर है दैट इज रामगंगा। अगेन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज रामगंगा। रामगंगा वैसे स्मॉल रिवर है, हो सकता है यू मस्ट नॉट हैव हर्ड अबाउट इट अर्लियर। इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल रिवर, गढ़वाल हिल्स में स्टार्ट होती है, ओरिजिन होता है इसका, राइज होती है नियर गैसिन, और उसके बाद ये जो अपना कोर्स चेंज करती है टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग शिवालिक के बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, एंड देन एंटर्स इनटू प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद हियर वी विल नोटिस दैट ये जो प्लेन एरिया है उत्तर प्रदेश का, नाजिबाबाद, उसके अराउंड ये एंटर करती है यहाँ पे। फाइनली ये रिवर गंगा को कौन से एरिया पे मिलती है? कन्नौज। कहाँ पे? कन्नौज। Now this Ramganga is not drawn in this map, so you can understand it through this map. एकदम इधर पास से फ्लो करती है, समवेयर अलकनंदा भागीरथी के नीचे जहाँ पे मिले हैं उसके थोड़ा नीचे से स्टार्ट होके मिल जाती है रिवर गंगा। ठीक है, कन्नौज पे मिलती है, और यहाँ पे हमने देखा है कि बेसिकली अरुण इसका जो मेन स्ट्रीम अरुण है, और सोनगंगा ज्वाइन करती है टुवर्ड्स दी, we have seen join it towards from the west, and तमोर जो से east, और finally सब कोसी होती है। ठीक है, this was about कोसी river। और रामगंगा के बारे में भी हमने कर लिया है कि जो रामगंगा है वो गढ़वाल हिल्स पे एक छोटी रिवर है, और वो कन्नौज में किससे मिलती है? रिवर गंगा से। तो कोसी का भी हो गया हमारा, रामगंगा का भी हो गया। वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट घाघरा, गंडक। नाउ वी कम ऑन टू दामोदर। अब क्लास दामोदर रिवर ये वाली है, आई थिंक यू ऑल कैन नोटिस दिस इज दामोदर रिवर। ईस्टर्न मार्जिन से छोटा नागपुर प्लेटो के अराउंड फ्लो करती है, रिफ्ट वैली है, और आप देख सकते हो कौन सी रिवर को ज्वाइन कर रही है क्लास? ये डार्क ब्लू क्या है? हुगली रिवर। तो दामोदर इज ज्वाइनिंग द हुगली रिवर, हियर यू कैन सी क्लियरली। एंड उसके बाद हम यही देखेंगे कि दिस is one of the river which was once also called as the sorrow of Bengal। ठीक है, because again जिस टाइप का रूट था, जिस टाइप की फ्लो थी, उसके कारण। बट नाउ इट हैज बीन टेम, क्योंकि यहाँ पे जो दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वो सेटअप कर लिया गया है। तो वाटर जो जिसके कारण कभी फ्लड आता था, जो प्रॉब्लम्स होती थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द दामोदर रिवर। अब हम आ जाते हैं ऑन शारदा या सरयू रिवर। हमने शारदा के बारे में पहले भी पढ़ा था कि घाघरा से मिलती है, तो ये अपनी शारदा रिवर है। इसको सरयू रिवर भी बोलते हैं। ये मिलान ग्लेशियर से स्टार्ट होती है नॉर्थ हिमालयाज में, where it is known as गोरी गंगा। And when we talk about this particular river, that it is known as Gauri Ganga along the Indo-Nepal border, इसको काली भी बोला जाता है, where it joins घाघरा river। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? We are just noticing that there are certain changes। शारदा रिवर फ्लो करती है मिलान ग्लेशियर से इन द नेपाल हिमालयाज, जहाँ पे इसको गोरी गंगा बोला जाता है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे फ्लो करती है, आने के बाद काली रिवर या चौक रिवर इसको बोला जाता है, जहाँ पे ये घाघरा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू महानंदा। महानंदा, सी दिस वन। महानंदा एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, दार्जिलिंग में स्टार्ट होती है। गंगा रिवर की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लेफ्ट बैंक है। यू कैन अगेन इमेजिन योरसेल्फ एज रिवर गंगा मूविंग टू द डायरेक्शन इन विच रिवर गंगा इज मूविंग। आपको पता चलेगा महानंदा जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का कि लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वेस्ट बंगाल। देन हम आ जाते हैं सोन पे। सोन है हमारी लास्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की।
अमरकंटक प्लेटो पे ये स्टार्ट होती है, बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है प्लेटो के एजेस पे, फिर ये अरा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है वेस्ट ऑफ पटना की साइड, और फाइनली वो मिलती है यहाँ पे गंगा रिवर से। तो ये हमारी हो गई सॉर्ट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली यू कैन से जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ऑफ रिवर गंगा, एंड आई थिंक जितना भी हमने पढ़ा है रिगार्डिंग देयर रूट मस्ट बी क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। थोड़ी सी रूट्स जो है हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, बट देन डोंट वरी, ट्राई टू जस्ट गो थ्रू एंड try to prepare it on the map. It will be easier for you to memorize things, ठीक है। एक बार quickly I will revise again। भागीरथी अलकनंदा मिले देव प्रयाग पे, यहाँ से हरिद्वार में यहाँ से गंगा बनी, हरिद्वार प्लेन एरिया में एंटर की, यहाँ से फ्लो की, फाइनली बहते बहते यहाँ पे 2 ब्रांचेस हो गई। इसकी वेस्ट बंगाल ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे बाद में। और इसकी यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, पहले यमुना देख लेते हैं। यमुनोत्री से शुरू होती है, पहले पैरेलल होती है, फिर इलाहाबाद में प्रयाग में मिलती है, ठीक है। और यमुना की इम्पोर्टेंट है सब, चंबल, सिंध, बेतवा है हमारा, केन, ठीक है। और अगर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है अबाउट रामगंगा, उसके बाद हमने पढ़ा है अबाउट दिस शारदा जो घाघरा से मिली है, गंडक है हमारी यहाँ पे, कोसी रिवर है। इससे पहले हमने सप्तकोसी कैसे फॉर्म हुई थी वो देखा था, घाघरा जो है तिला से थी, बेरी से मिलके फॉर्म हुई थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे रामगंगा देख लिया था, हमने दामोदर देख लिया, और हमने महानंदा भी देख लिया, और दिस इज आवर सोन रिवर, ठीक है। तो आई सपोज सारा हमने कवर कर लिया है। इफ बाय चांस अभी I forgotten to mark any of these, I think you will be able to do. Still, if you have any doubt, just feel free to ask. Okay. So this is it for today. Tomorrow we will do the Brahmaputra river system. Okay. Meet you all tomorrow. Just give this portion a reading and mark these on map. If you have doubt, we'll clear it out and we'll do it again.